नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव घोड़गांवकर है और मैं इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में लीड कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। मैं आज आपसे 8 जून को पड़ने वाले विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और हम जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते से या ब्रेन ट्यूमर के आशंका को समझते हुए ही मन में भय या जानकारी का ना होने की वजह से एंग्जाइटी होना या दुविधा होना ये आम बात है। ब्रेन ट्यूमर कई और भी दिल की बीमारियों की तरह सोसाइटी में या कम्युनिटी में इतना कॉमन नहीं है, इतनी ज़्यादा तौर पे नहीं होता, इसलिए इसके बारे में जानकारी का अभाव होना लगभग स्वाभाविक है। आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर होना यानी जीवन का अंत या निराशा होना नहीं है। आज 2023 इस सदी में ब्रेन ट्यूमर के लिए वर्ल्ड क्लास, जिसको हम कहें कि विश्व में कहीं भी की जाने वाली चिकित्सा या किसी भी तरह की जांच या किसी भी तरह के इक्विपमेंट का प्रयोग करके इसको ठीक करना पूरी तरह से संभव है। आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में ये समझ सकते हैं कि आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। लगभग 50% रोगियों में होने वाले ट्यूमर जिनको मैलिग्नेंट या जिनको कैंसर समान ट्यूमर माना जाता है, और आधे 50% पेशेंट्स जो होते हैं या रोगी जो होते हैं उनमें नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर सुनते ही हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये पूर्ण रूप से ठीक किए जाने वाली बीमारियों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम सही समय पर नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स का डायग्नोसिस बनाएं, यदि रोगी या कोई भी व्यक्ति जिन्हें कुछ असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। डॉक्टर जिस तरह से जांच करते हैं और नतीजे पर पहुंचे और ट्यूमर निकले और व्यक्ति न्यूरोसर्जन तक पहुंचे, तो बराबर चिकित्सा, बराबर ऑपरेशन करके या बराबर दवाइयों की मदद से इन ट्यूमर्स को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इसे ठीक करने के पश्चात वह व्यक्ति, वह रोगी पूरी तरह से सामान्य जीवन जीने का उसको पूरा मौका मिलता है। दूसरा आधा जो कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उसमें सबसे बड़ी जो सब टाइप होती है या जिस तरह के होते हैं उनको ग्लायोमा कहा जाता है। ग्लायोमा में भी कई श्रेणियां होती हैं, जिसमें लो ग्रेड ग्लायोमा हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। उसके लिए आज इंदौर शहर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में पूरी व्यवस्था, जांच से लेकर उसकी उत्कृष्ट ऑपरेशन या सर्जरी करने की और सर्जरी के बाद में रेडियोथेरेपी या और भी लगने वाली चिकित्सा देने की सुविधा पूर्ण गुणवत्ता की, जिसको वर्ल्ड क्लास हम कहेंगे, फिर से उपलब्ध है। और हम ऐसे पेशेंट्स का पिछले 6 महीनों से उपचार, उनका ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं। ग्लायोमास के लिए हमको कौन सी श्रेणी का ग्लायोमा है वो देखना होता है। उसके बाद हम उसको सेफ सर्जिकल रिसेक्शन, इसमें एक महत्व और इम्पॉर्टेंट है जो मैं चाहूँगा कि आप समझें। ट्यूमर के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए मुख्य जो चिकित्सा की विधा है वो सर्जरी है। बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे कम्युनिटी में लोगों में भय होता है कि ब्रेन की सर्जरी किस तरह से कराई जाए और नहीं करानी चाहिए, और क्या किसी गोली, दवाई या किसी और पद्धति से, किसी और तरीके से क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण भी है कि ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। यदि हम इसको नहीं करते हैं तो बाकी जो चिकित्साएं हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है या कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर हम कहें कि क्या इस तरह की सर्जरी, इस तरह का इलाज करना चाहिए, सर्जरी के सिवाय, सर्जरी के बिना इनकी प्रभाविता कम हो जाती है। हम सर्जरी जब करते हैं तब हम क्या करेंगे, न्यूरोसर्जन क्या करेंगे? सर्जरी में न्यूरोसर्जन इस ट्यूमर को मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्यूमर को सुरक्षित रूप से, सुरक्षित पेशेंट के लिए, ताकि उनको किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल आघात ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्यूमर को निकालेंगे। लगभग 70 से 80% केसेस में इसे
करना संभव होता है। कुछ इस तरह के टिपिकल केसेस या कुछ कठिन केस होते हैं जिसमें ट्यूमर का कुछ भाग मस्तिष्क के बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक अंग में भाग में फैला होता है, जहाँ पर ट्यूमर को निकालना जटिल होता है या ट्यूमर को निकालने का दुष्परिणाम अनएक्सेप्टेबल होता है, जहाँ पर पेशेंट को वाकई कोई नुकसान हो सकता है, वहाँ पर इसे नहीं किया जाता है। और तब रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या दोनों का कॉम्बिनेशन इन चीज़ों को हासिल करने में या अच्छे रिजल्ट हासिल करने में हमको मदद करता है। समय के साथ ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज के आउटकम्स, इवन डिफ़िकल्ट जो ट्यूमर्स हैं उनके आउटकम बहुत हद तक पेशेंट के सुधार के लिए या पेशेंट की रिकवरी के लिए बेहतर होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये रिजल्ट्स, ये आउटकम्स या ये और बेहतर होंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दे सकता हूँ। तो आइए इस 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को हम इस बात को समझें और इस बात को समाज में फैलाएं कि ब्रेन ट्यूमर अब कोई असाध्य बीमारी नहीं है, और हम यहाँ आपके शहर में आपके लिए जिनको आवश्यकता है उनके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास केयर देने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। धन्यवाद।